आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 7 आपका है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 नंबर में आपको दिया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में है आपका 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड नंबर प्रश्न आपका है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इस प्रश्न में आप देख सकते हैं केवल एक ही चीज़ आपको दिया गया है, वो दिया गया है क्या कि कॉट थीटा बराबर आपका है 7/8। तो आपको प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न में आपको क्या दिया गया है? प्रश्न में आपको दिया गया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे कि कॉट थीटा बराबर आपको क्या दिया गया है 7/8। इतना लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद क्या कीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लिए जो कि हम लोग बगल में बना चुके हैं, एक समकोण त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर एक आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। कॉट थीटा का क्या फार्मूला होता है? तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p, जो कि आपका tan का उल्टा होता है। tan थीटा का फार्मूला होता है p/b और कॉट थीटा का फार्मूला होता है b/p, जहाँ b आपका आधार है और p आपका लंब है। तो इस समकोण त्रिभुज यहाँ पर देख सकते हैं। तो नीचे वाला आपका क्या होता है? नीचे वाला आपका आधार होता है जिसको हम लोग b से प्रेजेंट करते हैं, और जो आपका लंब है इसको हम लोग p से प्रेजेंट करते हैं। जो आपका तिरछा लाइन है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, जिसको हम लोग h से प्रेजेंट करते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या हुआ? कॉट थीटा बराबर आपका होता है b/p। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने लिख लेंगे b/p। इतना लिखने के बाद क्या कीजिएगा, इतना लिखने के बाद क्या करना है कि ऊपर वाला का ऊपर वाला मान हो जाएगा, नीचे वाला का मान नीचे वाला हो जाएगा। तो b का मान कितना हो जाएगा? b का मान आपका हो जाएगा 7 और p का मान आपका हो जाएगा 8। तो आपका p का मान मिल गया, सॉरी b का मान मिल गया, p का मान मिल गया। अब आपको निकालना है h का मान कि h का मान कितना होगा। h का मान निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो h p और b में एक रिलेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण को h, तो h का स्क्वायर बराबर लंब को p, तो p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है h। तो h निकालने का क्या फार्मूला होता है? तो h निकालने का फार्मूला होता है कि h बराबर √अंडर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। तो वो नीचे क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इतना लिख दिए। तो h निकालने का क्या फार्मूला हुआ? h निकालने का फार्मूला हुआ कि h बराबर √अंडर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। तो इतना फार्मूला का हम लिख दिए कि h बराबर √अंडर p के स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। तो h बराबर क्या लिखेंगे? √अंडर p का मान कितना है? p का मान आपका 8 है, तो 8 लिखिए, 8 का स्क्वायर हो जाएगा जोड़ b का मान। तो b का मान कितना है? b का मान आपका 7 है, तो यहाँ लिख दीजिए 7 का स्क्वायर। इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 का स्क्वायर का मतलब कि 8 × 8, तो आपका 64 हो जाएगा जोड़ 7 का स्क्वायर। तो 7 × 7 तो आपका हो जाएगा 49। तो h बराबर, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 4 13 और 6 × 4 10 1 11। तो √अंडर 113। h का मान आपका आ गया √अंडर 113। तो इस रूट के अंदर से ये संख्या बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए आपका h का मान हो जाएगा √अंडर 113। तो यहाँ पर मान है तो आप लिख दीजिए कि h का मान आपका आ गया √अंडर 113। अब आपको निकालना है 1 नंबर प्रश्न जो है कि 1 प्लस, आपका क्या प्रश्न है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे आपका क्या है? नीचे आपका है कि 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम लोग लिख लिए। अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए
क्या आपको निकालना है मान कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको बनाने से पहले एक फार्मूला देखिए। फार्मूला आपका क्या होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है कि a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं आपका कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो पहला वाला ए का काम, दूसरा वाला बी का काम। इसमें भी पहला वाला ए का काम, दूसरा वाला बी का काम। तो क्या देखना है कि a प्लस बी a माइनस बी, तो कौन फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बटा में आइए, उसके बाद आपका है कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये भी प्लस में एक माइनस में, तो इसका भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। तो इतना तो लिख लिए। उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। अब आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है, और उसके बाद मालूम होना चाहिए कि कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बटा एच। साइन थीटा क्या फार्मूला होता है पी बटा एच, और कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बटा एच। इस फार्मूला को आप याद रखिए। अब इसके नीचे आ जाइए। अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपका होता है पी बटा में एच। यहाँ पर ये स्क्वायर लगाया गया था, इसमें आप लोग स्क्वायर लगा दीजिए बटा में 1 है तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या फार्मूला होता है, कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बटा में एच। तो इसमें भी आप स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए इतना तो हो गया। उसके बाद 1 माइनस, अब p के जगह पे p का मान और h के जगह पर h का मान बैठा दीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए एक बार कि p का मान कितना है, तो p का मान आपका 8 है, b का मान आपका 7 है और h का मान आपका √113 है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। तो p का मान आपका 8 हो गया और h का मान आपका √113 हो गया। तो इस पर हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। अब नीचे आइए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए। 1 बटा में 1 माइनस b का मान कितना है, b का मान आपका 7 है और h का मान आपका √113 है। इस पर भी आप स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद देखिए 1 है तो 1 लिखिए, और माइनस 8 बटा में √113 का स्क्वायर। तो आप जब भी याद रखिए कि यदि a बटा में b रहे और इसका स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर इसके ऊपर भी और स्क्वायर जो है इसके ऊपर भी, इतना याद रखिएगा। तो 8 पर जब स्क्वायर जाएगा तो आपका 64 हो जाएगा। जब आपका √113 पर स्क्वायर जाएगा तो याद रखिएगा हमेशा कि स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा। तो ये आपका नीचे बच गया 113, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसमें भी आइए उसी प्रकार से 1 बटा में 1 माइनस, इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा, माइनस इस पे स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर से रूट आपका कट जाएगा तो आपका 113 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसको बनाने का तरीका आपको मालूम होगा कि आप एलसीएम ले लीजिए, न तो इसको गुना इससे कर दीजिए, इसको गुना इससे कर दीजिए। जब हम लोग 1 को गुना 113 से करेंगे तो आपका 113 हो जाएगा, माइनस जब इसको गुना 1 से करेंगे तो आपका 64 हो जाएगा, और नीचे से नीचे गुना कर दीजिए तो 1 को 113 से गुना करेंगे तो आपका 113 हो जाएगा। मेन बटा याद रखिएगा। अब नीचे भी उसी प्रकार से इसको गुना इससे, इसको गुना इससे, तो 1 को 113 से गुना करेंगे तो 113, माइनस 1 को जब 49 से गुना करेंगे तो 49, बटा में आपका 1 गुना 113 तो आपका बच गया 113। आप मेन बटा याद रखिए कि मेन बटा आपका ये वाला है, मेन बटा आपका ये वाला है। तो 113 माइनस 64, जब आप लोग 113 में से 64 घटाइएगा तो आपका 49 बचेगा, और नीचे कितना बच गया, आपका बच गया 113। मेन बटा याद रखिएगा, 113 माइनस 49 तो आपका घट जाएगा तो 64 बचेगा, नीचे आपका 113। तब मेन बटा आपका कौन सा है, मेन बटा आपका ई वाला है। तो इसके आगे बनाने का तरीका है कि ऊपर वाला का संख्या ऐसे ही लिख दीजिएगा, जो रहेगा उसको लिख दीजिएगा, बटा को याद रखिएगा,
बटा के ऊपर जो भी संख्या रहेगा उसको लिख दीजिएगा, उसके बाद गुना लिखिएगा और नीचे वाला जो भी संख्या रहेगा जो भिन्न के रूप में होगा उसको हम लोग पलट देंगे। तो 64 बटा √113, तो इसको पलट दीजिए तो ऊपर आपका हो जाएगा 113, नीचे बच जाएगा आपका 64 से 113 कट जाएगा तो ऊपर आपका बच गया 49 और नीचे आपका बच गया 64। तो यही आपका आंसर हो गया। इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए जिस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। और प्रश्न नंबर 2 आपका क्या था? प्रश्न नंबर 2 आपका था कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो हम लोग यहाँ पर ही बगल में निकाल देते हैं। आपको निकालना है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो कॉट थीटा का मान तो देवे किया है, कॉट थीटा का मान कितना दिया है? 7/8 दिया है। तो यहाँ पर 7/8 लिख दीजिए, इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा दीजिए। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर आपका 64 होगा। तो यही आपका आंसर हो गया। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। आपको दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का मान 7/8, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगा दीजिए और इसको गुना कर दीजिए तो आपका आंसर हो गया। तो हम लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।